Good morning, students. We have done question number first to 8th of exercise 2.1. Today we will start from question number 9. This exercise 2.1 यानी exercise 2.1 का question number 9 से शुरू करेंगे हम लोग. Question number 9 देखो. Read the question from above. Fruit bag contain 1/3 of oranges. एक fruit bag है, उसमें oranges हैं 1/3 oranges. कितने? Oranges 1/4 of pomegranates and 1/5 of apples and rest of the fruits are mangoes. Total fruits in the bag were 240. यानी एक बैग है, उसमें जितने भी हैं उसमें से 1/3 जो हैं वो ऑरेंज हैं, 1/4 पोमेग्रेनेट्स हैं, 1/5 एप्पल्स हैं एंड रेस्ट ऑफ द फ्रूट्स आर मैंगोज. और बाकी के बचे हुए जो हैं वो मैंगोज हैं. तो टोटल फ्रूट बैग में है. तो पहले तो सबकी अलग अलग नंबर निकाल लो, उसके बाद में फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज इन द बैग और फिर कितने मैंगोज हैं वो भी निकाल लो. तो पहले तो देखें टोटल फ्रूट्स कितने हैं. टोटल फ्रूट्स हैं 240. अब इसमें बोल रहा है ऑरेंजेस. ठीक है, कितना है 1/3. तो किसका है 240 का 1/3 है. तो 1/3 ऑफ 240. तो सॉल्व करते समय कैसे करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बाय 240. कुछ नंबर नहीं है, नीचे 1 लगा दो. या तो डायरेक्ट ऊपर का नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे से कर दो, ऐसे कर दो. तो 240 को 1 से करेंगे वो 240 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3. अब 3 से डिवाइड कर दो, इजी हो गया. कितने बार जाएगा 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 0 यानी 80 हो गए ऑरेंजेस. क्लियर. नेक्स्ट हमारा क्या है इसके अंदर 1/4 ऑफ पोमेग्रेनेट्स. पोमेग्रेनेट्स हैं 1/4 ऑफ 240 यानी जितने हैं उसका 1/4 पार्ट जो है उसमें पोमेग्रेनेट है. तो जरा इसको भी निकाल लेते हैं. 1/4 इंटू 240/1 यानी मल्टीप्लाई ऊपर का ऊपर किया 240 और नीचे 4 1 जा 4. 4 से डिवाइड कर दो. 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 0 यानी कितने पोमेग्रेनेट्स हो गए 60. नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है 1/5 ऑफ एप्पल्स. तो एप्पल्स कितने 1/5 कितने 240 के यानी उस बास्केट में 240 फ्रूट से उसका 1/5 पार्ट. तो 1/5 इंटू 240 करते डायरेक्ट 240/5 1 जा 5. अब 5 से डिवाइड कर दो. 5 4 जा 24 बचता है. तो देखो आप चाहे तो इस तरह से करके देख लो. 5 से डिवाइड किया 240 को तो ये हुआ 5 4 जा 20, 4 बचा 0, 5 8 जा 40. ठीक है. तो कितना आ गया 48 यानी हमारे एप्पल्स हो गए 48. तो अब रेस्ट मैंगोज बोल रहा है रेस्ट इन सब के अलावा. तो अपन क्या करें 240 में से माइनस कर दें ये ऑरेंज हटा दिए प्लस पोमेग्रेनेट्स प्लस एप्पल्स. इनका सम जो है वो माइनस कर दो 240 में से. कितना आएगा 240 माइनस. अब इन सबको प्लस करके देख लो. जैसे डायरेक्ट प्लस करते हैं अपन, मैंने आपको बता रखा है वंस की प्लेस से. इसका वंस की प्लेस 8 0 0 यानी 8. अब टेंस की प्लेस पे 6 और 4 10, 10 और 8 18 हो गए. अब माइनस कर दो डायरेक्ट. 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 3 में से 8 नहीं जाता. 1 इससे ले लेगा 13 हो जाएगा. 13 में से 8 गया तो कितना बचा 5 और यहाँ रह गया 1. 1 में से 1 गया 0.
तो यानी हो गया 52। अब इसमें क्वेश्चन नंबर ए जो बोल रहा है उसमें पोमेग्रेनेट्स, ऑरेंज और एप्पल, इन तीनों का हो गया फर्स्ट का आंसर में। और सेकंड बोल रहा है द फ्रैक्शन ऑफ मैंगोज इन द बैग, तो ये हो गया मैंगोज, सेकंड का आंसर इसका हो गया बी। सेकंड बोल दो, ए बी बोल दो। दिस इज द क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सीमा स्टडीज फॉर 3 आवर्स एवरी डे। सीमा जो है हर रोज डेली 3 आवर्स पढ़ती है। रोमा स्टडीज हाफ ऑफ द टाइम सीमा डज। तो पहले पढ़े सीमा स्टडी, सीमा कितना पढ़ती है? सीमा स्टडीज 3 आवर्स एवरी डे, ठीक है। और साथ में बोल रहा है जो रोमा है वो उसका हाफ टाइम पढ़ती है, ठीक है। हाउ मेनी आवर्स रोमा स्टडीज हाफ टाइम ऑफ सीमा, सीमा के हाफ टाइम के बराबर स्टडी करती है। क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी आवर्स विल रोमा स्टडी फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे टू फ्राइडे वो कितनी स्टडी करेगी? तो पहले तो ये एक दिन में इतनी करती है 3 आवर्स, तो पहले तो हम वन डे का निकाल लें। तो रोमा स्टडीज एवरी डे कितनी करेगी? 3 आवर का 1/2 यानी 1/2 ऑफ 3, तो कितना हो गया 1/2 इंटू 3 यानी 3/2 आवर्स। अब कितने दिन का? एवरी डे वो कितना पढ़ रही है? 3/2 आवर्स। अब बोल रहा है कि मंडे टू फ्राइडे रोमा स्टडीज मंडे टू फ्राइडे, मंडे से फ्राइडे के बीच में कितना पढ़ते? तो पहले तो अपन मंडे टू फ्राइडे डे काउंट करो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डे होते हैं। तो 5 इंटू एवरी डे कितना पढ़ रही है? 3/2 मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15/2, तो यानी 15/2 आवर्स। चाहो तो डिवाइड कर दो, 2 7 जा 14, 1/2 यानी 7.5 आवर्स। क्लियर हो गया? इतने टाइम्स वो पढ़ रही है टोटल मिला के मंडे टू फ्राइडे के बीच के अंदर उसने इतना समय पढ़ा है पूरा 1 वीक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। देयर आर 15 चेयर्स अरेंज इन अ रो। एक रो में कितनी चेयर्स अरेंज हैं? 15 चेयर्स। तो लिखें चेयर्स इन अ रो 15 हो गया। अब बोल रहा है इन ऑडिटोरियम द डिस्टेंस बिटवीन 2 एग्जैक्ट चेयर इज 1/4 ऑफ ए मीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 चेयर्स यानी 2 एग्जैक्ट चेयर का मतलब है 2 पास पास वाली चेयर्स, यानी 2 चेयर्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 1/4 ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का 1/4 पॉइंट, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट चेयर इन द सेम रो। तो सेम रो के बीच में फर्स्ट और लास्ट चेयर के बीच का डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आप देखो 15 तक काउंट करते हो 1 से लेके 15, तो कितने चेयर के बीच का डिस्टेंस आएगा? तो 1 से देखो शुरू करेंगे तो 2 से काउंट करेंगे क्योंकि 1 से तो हम शुरू ही कर रहे हैं, और कहाँ तक? 15 तक ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने हो गए? 14। बीच का गैप कितने का आ गया?
14 का गैप आ गया, ठीक है। तो यानी कि अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट चेयर इन द सेम रो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको सॉल्व कर दें। 1/4 इंटू 1 यानी 1/4 मीटर, ये आ गई दो चेयर के पास के बीच डिस्टेंस। अब आ जाएगी टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट चेयर, फर्स्ट और लास्ट चेयर के बीच में, यानी फर्स्ट चेयर और 15 चेयर के बीच की डिस्टेंस, तो उसमें 1 माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो आप, यानी 14 इंटू 1/4, क्योंकि दो चेयर के बीच में इतने का डिफरेंस और 14 चेयर्स के बीच का डिफरेंस है, तो इतना हो गया 14 × 14/4, कटता है तो काट दो, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, यानी 7/2। अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी ला सकते हो, 2 से डिवाइड करो, जैसे देखो ये 2 × 3 = 6, 1 बचा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले सकते हो, 3 रिमाइंडर 1 बचा है, 2 से डिवाइड हुआ यानी 3, 1/2 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई है फर्स्ट और लास्ट चेयर के बीच के अंदर, यानी फर्स्ट और 15 चेयर के बीच में। सो वी हैव डन exercise 2.1 complete, and in next class we will start new exercise 2.2. Thank you.